हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और ये मैथमेटिक्स की क्लासेस एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स है, यानी कि आप लोगों के लिए जो आपके सिलेबस के अंदर दी गई मैथमेटिक्स है उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। और वो पूरी की पूरी एडवांस मैथ दे रखी है, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी जो है नहीं मिल सकती, इस प्रकार से सिस्टमेटिक। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोग जो है हमारे साथ में जुड़ते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के पहले वीडियो से देखते हुए आए और नोट्स बनाए, और जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को ये मैथमेटिक्स समझ में आए। अगर अदरवाइज आप केवल वीडियो देख करके ना लाइक करके ना अच्छे अच्छे कमेंट करके चले जाओगे तो उसमें मेरा फायदा है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन आपको फायदा कब होगा? आपका जो मेरा एक उद्देश्य है कि मैं निशुल्क रूप से पढ़ा रहा हूं तो उससे विद्यार्थी का चयन होना चाहिए, वो तब होगा जब आप निशुल्क रूप से पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज इन क्लासेस को एकदम पेड कोर्स की तरह रेगुलर आए, पहले वीडियो से देखते हुए चले, नोट्स बनाते हुए चले, जो भी डाउट आ रहा है वो डाउट पूछते हुए चले, और फिर अपन जो है आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा पढ़ने में। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि इसी के साथ में हमारी साइंस की क्लासेस भी चल रही है, और साइंस के अंदर लगभग कोर्स पूरा होने वाला है। 103 क्लासेस हो चुकी है और उससे आगे की क्लासें अब होती रहेगी। मैथमेटिक्स के अंदर आज हमारी क्लास नंबर है 32। कौन सी क्लास नंबर है? 32 क्लास नंबर है। तो इससे पहले की क्लासेस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आज हम जो है निर्देशांक ज्यामिति, हमारा एक नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको चालू करेंगे। और इससे पहले जो है हम समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं, और समरूप त्रिभुज से संबंधित हमने क्वेश्चंस भी करे थे, और ये देखा था कि सीईटी के अंदर, एलडीसी के अंदर या अन्य एग्जाम के अंदर किस किस प्रकार के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बार जो है ये टॉपिक पूरे होंगे, फिर अपन क्वेश्चंस लेकर के आएंगे तो आपको और भी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चंस को लाने के लिए मैं अब जो है क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर हर दिन जो है अलग अलग विषय के अलग अलग क्वेश्चंस मैं पोस्ट करूंगा और उनकी व्याख्या भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, ताकि आप लोगों को हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्लासेस की लिंक जो है वो डेली मिल जाए। और इसके अलावा तमाम प्रकार की आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, अपडेट्स होती है, वो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बल्कि टेलीग्राम पर लिख करके या फोटो वगैरह शेयर करके आपको बता देता हूं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। इसके ऊपर वर्तमान में अभी 1900 से ज्यादा विद्यार्थी ऑलरेडी राजस्थान के जुड़े हुए हैं। ये मेरे द्वारा एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लिखी गई पुस्तक है, जो चवन प्रकाशन के द्वारा राजस्थान में प्रकाशित की गई है, और ये राजस्थान के हर एक बुक स्टोर पर लगभग अवेलेबल है। तो आप लोग जाकर के ले सकते हैं। हाँ, कोई छोटा मोटा अगर जो है गांव के अंदर छोटा कोई बुक स्टोर होगा और वहां अगर उपलब्ध नहीं है तो आप उन्हें भी बताएंगे कि चवन प्रकाशन की है, एलडीसी की पुस्तक है, तो वो भी लेकर आ जाएंगे। और इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है परवीन सिंह, तो आप देख करके ये पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है। तो आप सभी लोग हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और आज ये पहली क्लास है इसकी, तो आज जो है इसको अपन बिल्कुल ही एकदम अच्छे से बेसिक से पहले जानेंगे कि ये निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, फिर अपन जो है इसको एडवांस लेवल तक भी पढ़ने वाले हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि निर्देशांक का मतलब होता है बेसिकली कोई एक जो है अपने पास संख्या होती है ना। ये क्या होती है? एक प्रकार की संख्या होती है जो क्या करती है, किसी भी बिंदु को, किसी पॉइंट का लोकेशन बताती है कि ये आखिर में बिंदु कहां पर उपस्थित है। बिंदु के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो उस बिंदु की अगर हमें जो है लोकेशन पता लगानी है, जैसे अपनी लोकेशन होती है ना, पिन कोड होते हैं, अपने जिले का नाम होता है, राज्य का नाम होता है, अपने तहसील का नाम होता है, अपनी पोस्ट का नाम होता है, अपने गांव का नाम होता है, गली का नाम होता है, घर का नंबर होता है। वैसे ही
निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है किसी बिंदु का लोकेशन बताने वाले। तो अगर किसी बिंदु की हमें स्थिति बतानी है तो उसके लिए एक विशिष्ट संख्या होती है। बिंदु की अगर स्थिति बतानी है तो उस स्थिति को बताने के लिए एक विशिष्ट संख्या होती है। क्या होती है? विशिष्ट संख्या होती है। और जो ये विशिष्ट संख्या होती है इसी को हम निर्देशांक कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये निर्देशांक? तो देखिएगा कि आपके पास में जो है इस प्रकार से इनको लिखा जाता है x, y। ये जो x, y ब्रैकेट के अंदर अपन ने बंद करके लिखा है ये है आपके निर्देशांक। क्या है ये? निर्देशांक है, यानी ये आपके जो है कोऑर्डिनेट है। इस किसके है ये कोऑर्डिनेट? तो मान लो कोई भी बिंदु है उसके ये कोऑर्डिनेट है, उसके ये निर्देशांक है। तो हम जो है इसको देख करके पता लगाएंगे कि ये बिंदु कहां पर है। अब इनकी लोकेशन कहाँ चेक की जाती है? तो बिंदु की लोकेशन जो है अपन ग्राफ पर चेक करते हैं। किस पर? ग्राफ पर। और ग्राफ के अंदर जो आपका इस प्रकार का होता है, चार उसमें कोऑर्डिनेट होते हैं और इसके अंदर जो ये खड़ी वाली लाइन होती है ये y एक्सिस होता है और ये सोने वाली लाइन x एक्सिस होता है। और इस x बिंदु, ये जो x एक्सिस है इसके ऊपर कहीं ना कहीं मान लो बिंदु का लोकेशन है और इस y पर भी, इन दोनों को मिलाकर मान लो यहां कोई लोकेशन आती है x, y। तो ये है आपका क्या? बिंदु की स्थिति। ठीक है, ये यहां मान लो x डिस्टेंस पर और ये y, तो इनसे मिल करके ये बनता है ये एक्स वाई। क्लियर? तो ये जो है बिंदु की स्थिति आ जाती है। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो अपन ने केवल ये देखा निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बिंदु जो है उसकी स्थिति को बताया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता। स्थिति को बताया कैसे जाता है? एक्स, वाई से। इसमें पे आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो है आगे एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा, यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक ही आता है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक ये याद रखना। ठीक है, और ये जो y है यहां पर भाई मतलब बाद में जो कोऑर्डिनेट आता है वो किसका आता है? तो वो y अक्ष का निर्देशांक होता है। क्लियर? ये y अक्ष का निर्देशांक होता है और इसे जो है आप x अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और जो ये y एक्सिस होता है इसको कोटि कहा जाता है। यह आपको 10th क्लास के अंदर बताया जाता है कि किसको भुज और किसको कोटि कहा जाता है। और इस पर आधारित क्वेश्चन बोर्ड के अंदर तो आता ही था, लेकिन अब जो है कंपटीशन जिस प्रकार के बन रहे हैं पेपर, उसके अंदर भी कई बार जो है भुज और कोटि शब्द को यूज किया गया है और आपने अच्छे से सिंपल से क्वेश्चन को भी एकदम टफ बना दिया जाता है जब इस प्रकार का शब्द यूज किया जाता है कि भुज क्या है, कोटि क्या है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं थोड़ी सी और जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन करेंगे। जल्दी करिएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास में ये ग्राफ था इसकी अपन अभी बात करेंगे कि इसके अंदर ये चार चतुर्थांशों के अंदर यानी चार कोऑर्डिनेट्स के अंदर तोड़ा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, अब अपन जो है बात करते हैं अपने पास में ये जो ग्राफ होगा इस प्रकार का ही दिखेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो ये वाला देखो, अब इसका नाम दे दो ये ओ। ठीक है, अब इसका नाम क्या दोगे? तो ये आ जाएगा एक्स और ये एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वाई डैश। तो ये जो है आपका जिसके अंदर देखो ये एक्स जो होता है इधर वाला वो पॉजिटिव होता है, यानी जीरो के राइट साइड में जो आएगा वो पॉजिटिव होता है। और जीरो के ऊपर जो आता है इस लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के, वो वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, नीचे वाला नेगेटिव, ये नीचे वाला नेगेटिव। क्लियर? तो ये जो है वाई ओ एक्स ये आपका होता है क्या? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। क्लियर? प्रथम चतुर्थांश के बाद में आगे वाला जो ये वाला है
ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश। और ये आपका जो है कौन सा होता है, चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है। अब जो प्रथम चतुर्थांश होगा इसके अंदर एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपको खुद को अब याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक का बता देता हूं, बाकी का आप खुद याद रखना कि इसके अंदर एक्स क्या होता है तो पॉजिटिव, और वाई क्या होता है तो पॉजिटिव। क्लियर। चलो इसका भी देख लो। इसके अंदर एक्स जो है वो क्या होता है नेगेटिव, और वाई क्या होता है पॉजिटिव। इस तृतीय के अंदर दोनों ही एक्स भी आपका, एक मिनट, एक्स भी आपका नेगेटिव होता है और वाई भी आपका नेगेटिव। और इधर जो है आपका चौथे में एक्स आपका पॉजिटिव और वाई आपका नेगेटिव। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो किसके अंदर कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, ये छोटी छोटी चीजें भी आप जरूर ध्यान रखें, ताकि आपको जो है आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके, ठीक है। आप इसी चीज को अगर अलग तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख के याद रख सकते हैं कि इसके अंदर जो दोनों आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इसके अंदर पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव संख्या आएगी, इसके अंदर नेगेटिव कॉमा नेगेटिव संख्या ही आएगी, और इसके अंदर तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, इसके अंदर नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव संख्या आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव फिर जाओगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसका फोटो लेना चाहो तो ले सकते हो, ये बहुत ही काम की चीज है, ठीक। ये काम की चीज जरूर है, लेकिन आजकल लोगों ने है ना बहुत बड़ी चीटिंग करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं अपना नाम लिखूंगा इधर, प्रवीण सर। ऐसे ऐसे विद्यार्थी अभी देखने को मिले। एक विद्यार्थी ने मुझे बता दिया, अच्छा हुआ उसने क्या करा था, हमारे नोट्स थे और वो जो है उसने क्या करा अपने यूट्यूब चैनल पर बोल रहा है कि ये नोट्स मैंने बताए बनाए हैं और जिस किसी को चाहिए हो वो कमेंट कर देना, उनको मैं ये नोट्स दे दूंगा। हमारे साइंस के नोट्स हमने मेहनत से बनाए, जो कि आपने देखा होगा जिस भी विद्यार्थी ने लिए हैं, बिल्कुल रंगीन और डायग्राम के साथ में बहुत ही शानदार से नोट्स बनाए थे। और उन नोट्स की उन्होंने चोरी करके इस प्रकार का कार्य कर रहे थे। हालांकि कहते हैं ना कि जब आप दिल से मेहनत करते हो और जब भगवान आपके साथ में होता है तो फिर इस प्रकार का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो विद्यार्थियों ने मुझे बता दिया और हमने उस चैनल को वार्निंग दी और उन्होंने आखिरकार हमारी बात मानी और वीडियो वगैरह डिलीट कर दिए। तो ऐसा अगर आप भी कहीं देख रहे हैं कि हमारे कंटेंट को यूज किया जा रहा है तो आप जरूर इन्फॉर्म करें हमें। अब देखिए इसके अंदर, अब आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। तो आपको ये तो पता चल ही गया है कि भुज का मतलब, एक मिनट, भुज का मतलब क्या होता है, ऐसे कच्छ नहीं भाई, भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष, ठीक है। कोटि का मतलब होता है वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट। अब सीधा याद रखो बस वाई अक्ष। और आपको बता दूं जो ये सेंटर में जीरो आ रहा है ना, यानी ओ जिसे अपन कहते हैं, ये होता है मूल बिंदु। ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो मूल बिंदु यानी ओरिजिन के निर्देशांक होते हैं 0,0। क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु होगा उसके जो निर्देशांक होंगे, एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो उसका निर्देशांक होगा x,0। यानी जो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है ना, इस सोती हुई लाइन के ऊपर अगर कोई बिंदु है तो उसका जो y निर्देशांक होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये ध्यान रखना। ऐसे ही जो y अक्ष होता है, उस y अक्ष पर स्थित बिंदु, स्थित
बिंदु, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y, क्योंकि उसके अंदर जो ये सोती हुई लाइन है एक्स एक्सिस, इसके ऊपर कोई नहीं होता, इसके ऊपर कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। वाई एक्सिस के ऊपर जो है कोई ना कोई उसकी संख्या दे रखी होगी कि वो वाई एक्स पर इतना है। अब ये जो एक्स एक्सिस पर स्थित बिंदु है, वाई एक्सिस पर स्थित बिंदु है, और इनकी जो ये एक्स और वाई दे रखे होंगे, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है 4,0, तो 4,0 का मतलब है कि जो वो बिंदु है वो इस केंद्र से यानी इस ओरिजिन से, इस मूल बिंदु से वाई एक्स एक्सिस पर 4 सेंटीमीटर या मीटर या जो भी पैमाना है उतनी दूरी पर है। अगर आपका 0,4 है तो आप ये कहेंगे कि वह बिंदु वाई एक्सिस पर 4 यूनिट की दूरी पर स्थित है। समझ में आ गई बात? तो ये जो इनके निर्देशांक होते हैं वो निर्देशांक बेसिकली उस वस्तु की, उस बिंदु की, सॉरी, क्या करते हैं, उस मूल बिंदु से दूरी को प्रदर्शित करते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने इस चीज को नोट डाउन कर लिया होगा और आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी कि किस प्रकार से जो है हमें इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उससे पहले एक छोटी सी चीज और मैं लिखवा देता हूं, फिर अपन इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप इस प्रकार से एक ग्राफ बना दीजिए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश कह देंगे, ये मूल बिंदु हो जाएगा, ये वाई डैश कह देंगे। इसके अंदर अब देखो जो बिंदु यहां पर उपस्थित होगा ना इस लाइन पर, 0 से लेकर यहां तक में, ओ के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो 0,0 से जो इस साइड में उपस्थित होगा ना उसके निर्देशांक ये होंगे क्या, a,0। अगर वो इस y पर है तो यहां पर उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0,a। अगर वो इसके ऊपर उपस्थित है तो क्या होंगे, तो वो देखो अब इधर आते ही क्या हो जाता है, x नेगेटिव हो जाता है यानी -a,0। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु की ये एक इमेज होती है और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक बार इस इमेज टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपको तैयार रहना है कि ये जो है इसकी इमेज ही होती है और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों को? इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसकी इमेज जो है वो इधर बनेगी और वो कितनी बनेगी, तो वो बनेगी 0,-a। तो अब आपको चारों ही निर्देशांकों पर, मतलब ये जो अलग अलग, भाई देखो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन सभी में किस किस प्रकार के बिंदु आपको दिखाई देंगे ये क्लियर हो चुका है। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया। चलो अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। तो वेरी सिंपल, मतलब बहुत ही आसान अगर क्वेश्चन पूछना है तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि एक बिंदु के निर्देशांक दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कहा गया पहला एक क्वेश्चन कि 3,4 का चतुर्थांश है, तो मतलब ये जो बिंदु है 3,4, इस 3,4 बिंदु का चतुर्थांश जो है वो कौन सा है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है। एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है इसी के अंदर, ठीक है, कि इस बिंदु की कोटि बताओ। क्या पूछ लेंगे, बिंदु की कोटि बताओ। या आपसे ये पूछ लेंगे कि इस बिंदु की भुज बताओ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है। जो आज तक आपने अभी तक पढ़ा है ना उसमें यही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका हल देखो। अब चतुर्थांश, अब चतुर्थांश किससे डिसाइड होगा, तो इसके साइन से। अब इसके देखो दोनों ही संख्या 3 और 4 दोनों ही क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और पीछे मैंने बताया था जब दोनों ही पॉजिटिव हो तो कौन सा होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। और अगर दोनों नेगेटिव हो तो उसके जस्ट सामने वाला तृतीय चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये किसको, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है नेगेटिव पॉजिटिव को। और ये किसको करता है,
तो ये करता है आपके पॉजिटिव नेगेटिव को भाई इसका उल्टा। ठीक, तो इसमें हल देखो अब क्या हो जाएगा, तो ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसका चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा, तो इसका चतुर्थांश हो गया प्रथम, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा देखिए अब इसमें क्या पूछा है आपसे, तो इसमें पूछा है कि इसकी कोटि क्या होगी। कोटि का मतलब होता है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस इसमें कितना है, 4। फिर इसमें पूछा जा सकता है भुज, तो भुज जो है वो आपका कितना दिख रहा है, तो सीधी सी बात है आगे वाला एक्स एक्सिस यानी 3। बस यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। और अगर थोड़ा सा पूछना होगा तो ये पूछा जा सकता है इसके अंदर कि आप ये बताइए एक्स अक्ष से या एक्स अक्ष ओरिजिन से दूरी यानी मूल बिंदु की, ठीक है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दूरी, तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर जो दूरी होगी वो क्या होगी, जितनी एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस कितनी है, 3, तो ये हो जाएगी। अगर वाई अक्ष से पूछता तो कितनी हो जाती, तो वाई अक्ष से ये दूरी हो जाती कितनी, 4। बस खेल खत्म, पैसा हजम। समझ में आ गई बात, तो यही चीज है और कुछ भी है ही नहीं, इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपको जो है अगर ये समझ में आ गया कि भुज क्या है, कोटि क्या है, कौन सा चतुर्थांश है, तो आप ये मान के चलिए कि जो अब आप आगे पढ़ने वाले हो इसके अंदर वो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और निर्देशांक ज्यामिति जो टॉपिक है वो यहीं पर होता है समाप्त। अब अगले क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे निकालें, फिर बाह्य विभाजन क्या होता है, आंतरिक विभाजन क्या होता है, इन सभी के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। धन्यवाद।